जय हिंद साथियों, मैं अजय राजपूत नेक्स्ट एग्जाम प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं फ्रैक्शन की अगली श्रृंखला के बारे में, जो भिन्न है फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं भिन्न। इसका एक लेक्चर हम डाल चुके हैं। इसके अगली श्रृंखला जो है, अगला लेक्चर है, उसके हमने बताया था जो भिन्न है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक, भिन्न है वो 3 प्रकार की होती है। साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, और वितत भिन्न। क्या? वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न। ठीक, अब जो साधारण भिन्न है, साधारण भिन्न, इसके कई प्रकार होते हैं। साधारण भिन्न है, उसके कई प्रकार होते हैं। एक होती है साधारण भिन्नों में समभिन्न। समभिन्न में क्या होता है, जो हर बड़ा होता है अंश से। इसका मतलब हर जो है यहां बड़ा होगा, अंश छोटा होता है। 5/9, 4/9, 5/8, ये समभिन्न हो गई। अगली बात आती है विषम भिन्न की। विषम भिन्न, ये परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ये जानकारी के लिए ये जरूरी है। जहां अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, क्या होता है? अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। 5/3, 4/2, 8/1, 8/3, ये विषम भिन्न हो गई। अगली बात आती है मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्रित भिन्न। एक सही 1/2, 3 सही 4/5, 6 सही 5/6। तो ये जो भी हैं इनको बोलते हैं मिश्रित भिन्न या मिश्र भिन्न। आगे आगे सजातीय भिन्न, सजातीय भिन्न। सजातीय भिन्नों में जिनके हर समान होंगे 2/7, 5/7, 8/7, 6/7, वो सजातीय भिन्न। विजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न में वे भिन्न जिसके अंश और हर अलग अलग होते हैं, ये विजातीय भिन्न हो गई। समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न में जैसे 5/4 की समतुल्य भिन्न निकालनी है तो 5 का पारा पढ़ दो, 5 दूनी 10/8, यानी 2 का गुणा अंश में कर दो, 2 का गुणा हर में कर दो। और अगली अब 3 का गुणा, 5 15 और 4 12। ये जो है ये इसकी समतुल्य भिन्न है।
5/4 की ये दोनों समतुल्य भिन्न है। क्या है? समतुल्य भिन्न। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न में सेम यही होता है समभिन्न की तरह। जिस भिन्न में अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है। 5/9, 4/9, 5/8, 6/10। तो ये कौन सी हो जाती है? उचित। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। इसमें क्या होता है? अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है। ये अनुचित भिन्न होती है। और मिक्स्ड आपको पता ही है, मिश्रित भिन्न। यहां तक मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, इस भिन्नों के प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। जो फ्रैक्शन है उनके प्रश्न हम कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में और किस तरह से हमें हल करना है। ठीक, इसको साफ कर देते हैं। सीधे परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। और वो प्रश्न हम लेके आएंगे, जो प्रश्न हम लेके आएंगे जो प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे गए। ठीक, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जो प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। ठीक, यहां तक मुझे लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगा। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ये मान लीजिए इस चैप्टर के प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक प्रश्न पूछा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन का इस तरह से 1/1 और 1/4 प्लस 1/1 1/4 प्लस 1/1 1/4 प्लस 1/1 1/4। 1111 सही होल 1/4 प्लस 1000 यानी 1111 होल 1/4, यही 4 बार होता है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम किस तरह से हल करेंगे? तो इसमें जो होल है उसको हम अलग लिख लेंगे। होल को इसको तोड़ सकते हैं, ये इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ दिया हमने, इसको ऐसे तोड़ दिया। ये मैं करके दिखा रहा हूं। अगला सवाल इस तरह से हम तोड़ के नहीं दिखाएंगे, ये स्टेप बढ़ाएंगे नहीं, ये हमने अभी आपको करके दिखा दिया। ये तो कंप्लीट नंबर है ये वाला। अब होल जो नंबर है वो हमने एक तरफ ले लिए। तो 1/1 ये 4 बार लिखा हुआ है, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। इसमें क्या है? हर समान है, अंशों को जोड़ दीजिए। 1 1 1 4/4 यानी 1। ये 444 प्लस वो 4444 प्लस 1 4445। बहुत महत्वपूर्ण सवाल। 2011 वो 2018 टेट में पूछा, यूपी टेट में प्रश्न आया हुआ है और कई यूपी पुलिस में आया हुआ है। तो इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आगे हम चर्चा करते हैं इसी प्रकार के और प्रश्नों की। जैसे एक प्रश्न और है, बहुत एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं। जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादातर मेन फोकस हमारा वहीं रहेगा
जो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला आया था 999 और 1/7 यानी 999 होल 1/7, फिर 999 2/7, फिर अगेन 999 3/7, अगेन 999 4/7, अगेन 999 5/7, फिर अगेन 999 6/7। यहां तक प्रश्न था आपका। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में हमें करना क्या है, ये होल है, ये सेम नंबर आ रहा है, सेम कितनी बार आ रहा है भाई, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है। तो इसका मतलब हम या तो इसको 6 बार जोड़ें या इसमें 6 का गुणा कर दें। तो हम क्या करेंगे, आसान करने के लिए 6 का गुणा कर देंगे, प्लस 1/7, ये डिनोमिनेटर में 7 7 7 है, इसका मतलब इनके अंशों को केवल जोड़ दिया जाएगा और बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है सब में। तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10 और 5 15 और 6 21, 21/7। इसका मल्टीप्लाई किया, 9 6 54 के 4 हासिल लाके 5, 9 6 54, 54 और 5, 9 6 54, 54 और 5 59 हासिल लाके 5, 9 6 54, 54 और 5 59 और प्लस 7 तिया 21 3, 5997 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये मिक्स्ड जो फ्रैक्शन है उनमें से प्रश्न ये करके बताया गया है। ये एसएससी सीजीएल में भी ये प्रश्न पूछा गया है। देख रहे हो क्या बात है भाई, कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं इन प्रश्नों को किसी न किसी बड़े लेवल पर पूछते हैं। आप लोग चलिए हम अगले प्रकार के प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। एक प्रश्न और बता दूं ऐसा ही, चलिए कोई बात नहीं, एक और प्रश्न ले लेते हैं। क्वेरी आ रही है कि एक प्रश्न और चर्चा हो जाए। चलिए एक प्रश्न और चर्चा करते हैं। 666 होल 1/3 प्लस 666 होल 1/3 प्लस 666 होल 1/3। कोई डाउट यहां तक? कितनी बार आ रहा है ये? 666 गुणा 3 प्लस 3/3 यानी 1, 6 18 के 8, 6 18 और 1 19, 6 18 और 1 19 प्लस 1 999 1999। तो ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको हल कीजिएगा, देखिए एक बार इसको।
आगे एक प्रश्न और है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी सीजीएल ने उसको पूछ लिया। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, इनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए फ्रैक्शन जो है, इसके भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना परीक्षा में, वहां कोई ना कोई टेक्निक यूज होती है। देखिए क्या प्रश्न है, क्या गजब का प्रश्न है। 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न एसएससी सीजीएल ने इसको पूछ लिया। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा? ऑप्शन देखिए इसके। ऑप्शन ए 1/3, बी 1, सी 1/6 और डी 3/4। ये ऑप्शन है इसके। देख रहे हो, अगर इसको करने लग जाओगे तो ये प्रश्न कम से कम 5 मिनट खा जाएगा। इस प्रश्न में कोई ना कोई टेक्निक यूज हुई है, बात समझ लीजिए। इस प्रश्न यानी एग्जामिनर जो है, समझ लो एग्जामिनर का उद्देश्य है, जो प्रश्न है वहां कोई ना कोई टेक्निक यूज हुई है। अगर एक टेक्निक आपको मिल जाएगी यहां पर तो तुरंत झटाक से देना, एकदम फटाफट आंसर पे पहुंच जाओगे विद इन 30 सेकेंड। 30 सेकेंड से अगर ज्यादा लग रहे हैं प्रश्न में तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन से बाहर हो। आपको विद इन 30 सेकेंड प्रश्न आपको हल करना है। 30 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड, 1 मिनट पे नहीं जाना है, और मैक्सिमम 30 सेकेंड पे प्रश्न हल करना। समझ लीजिए, एक बार समझिए ये पैटर्न जो है, इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार मैं इस पैटर्न पर चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं आगे चर्चा करूंगा, ठीक है। हम देखते हैं, ये जो है 20 जो है 5 गुणा 4 का है, तो 5 - 4 अपॉन 5 गुणा 4। दिमाग लगाओ भाई। प्लस इसी प्रकार 6 - 5 अपॉन 6 गुणा 5 प्लस 7 - 6 अपॉन 5, 7 × 6 प्लस 8 × 7, 8 - 7 प्लस 9 × 8, 9 - हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 10 - 9 अपॉन 10 × 9 प्लस 11 × 11 - 10 अपॉन 11 × 10। इसको भी हटा देते हैं, चलो यहाँ ऑप्शन इधर कर देते थोड़ा सा। प्लस 12 × 12 - 11 अपॉन, ये पैटर्न चलने लगा अब 12 × 11, ठीक, ये आपका पैटर्न चलने लगा। ये आपका पैटर्न जो है वो चलने लगा। अब आगे हमें करना क्या है, एक बार 5/5 गुणा 4 माइनस 4/5 गुणा 4, और इसी तरह से ये पैटर्न चलेगा आपका। प्लस 6/6 गुणा 5 माइनस
5/6 गुणा 5 और डॉट 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 और ये लास्ट में जाएगा आपका 12/12 गुणा 11 माइनस 11/12 गुणा 11। ये पैटर्न चलने लगेगा। अब यहां से एक बात समझ में आ रही होगी, देखो 5 से 5 1/4, 4 से 4 1/5, 1/5 ये माइनस प्लस 1/6, यहां बचेगा 1/12 और बाकी जो टर्म्स हैं अब देखो 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6, इस तरह से जो टर्म्स हैं वो आपस में कटते जाएंगे। यहां जो टर्म्स आएगा पहले ये देखिए, यहां जो टर्म्स आएगा आपका 1/10 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12। देखो ये प्लस का होगा, ये इससे कट जाएगा, इससे आगे जो होगा 1/11 है, ये इससे कट जाएगा, ये आगे वाले से कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। यहाँ दो टर्म्स बचेंगे 1/4 माइनस 1/12। तो ये जो है कर लीजिए 4 3 12, 3 माइनस 1 2/12 यानी 1/6। 1/6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो उत्तर है 1/6 है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये हमें फंक्शन बनाना है। अब भाई मैंने इसको समझाया है इसलिए आपको समय लग गया समझने, आपको यहीं से समझ जाना है। यहां से 5 into 4 के टर्म्स में टूट रहा है, इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ मैटर बन रहा है। आप तुरंत समझ जाओगे। आगे एक पहला टर्म बचता है और एक लास्ट वाला टर्म बचता है, बाकी सब बीच वाले टर्म्स कट जाते हैं। तो 1/4 बचेगा और उधर माइनस 1/12 बचेगा और दोनों को हल करेंगे तो आंसर आएगा 1/6। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, फ्रैक्शन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न। हम यहां महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे, हल्के प्रश्नों पर नहीं। महत्वपूर्ण जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न होंगे उसी पर चर्चा होगी अपनी। चलिए एक प्रश्न इसी प्रकार का एक और प्रश्न ले लेते हैं जिससे कि आपको वहां समझ में आ जाएगा करना क्या है। वो भी एसएससी में पूछा गया, एक बार एसआई में पूछा गया। ये इसको हटा दूं, उसको इन शॉर्ट करेंगे। उसको इन शॉर्ट करेंगे, इसको ज्यादा वैसे नहीं करेंगे, केवल शॉर्ट में करेंगे, उसको डिटेल में नहीं करेंगे। प्रश्न जो है हमारा 1/9 प्लस 1/6, केवल इसमें समझना है आपको। 1 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72। ये आपका प्रश्न है। यहाँ देखो इसके फैक्टर, देखो सीधी सीधी बात है, फैक्टर वो होंगी जहां डिफरेंस बना जाएगा। नहीं आ रहा इसको छोड़ो, यहाँ 2 3 6, 3 दूनी 6, सीधी सीधी बात है, ये हो जाएगा फैक्टर 3 - 2/3 × 2। ठीक,
ये हो जाएगा प्लस 1/9 नहीं हो रहा, देखो यहाँ ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 - 3, 4 × 3, ये हो जाएगा 5 बटे 5 - 4, 5 × 4, ये भी हो जाएगा 6 - 5, 6 × 5, ये भी हो जाएगा 7 - 6, 7 × 6, ये भी हो जाएगा 8 - 7, 8 ये देखो बस केवल समझना है आपको, प्लस ये भी हो जाएगा आपका 9 - 8, 9 × 8। देखो अब देखो यहाँ 1/2 बचेगा, यहाँ बचेगा 1/2, कैसे 1/9 ये प्लस यहाँ जो 1/2 प्लस का बचेगा, -1/3 बचेगा, हाँ -1/3 बचेगा। अब ये 3 यहाँ भी आ रहा है, ये वाला 4 यहाँ भी आ रहा है, 5 यहाँ भी आ रहा है, 6 यहाँ भी आ रहा है, 7 यहाँ भी आ रहा है, 8 यहाँ भी आ रहा है, 9 ये आ गया, ये सब के सब कटेंगे टर्म्स, ये सब के सब कटेंगे, केवल ये टर्म्स बचेगा 1/2। कौन सा बचेगा? 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं बता देता हूं, चलो समझा देता हूं एक बार और। ये जो है 2 नहीं आ रहा कहीं भी, यहां देखो 2 कहीं नहीं आ रहा, बाकी टर्म्स सब आ रहे हैं, 8 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है, यहाँ पर 6 भी मिल रहा है आगे, और माइनस प्लस में सब जाएंगे, और ये 1/2 पॉजिटिव का आंसर आ जाएगा आपको। मात्र 30 सेकेंड के अंदर हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, नहीं तो मैं पूरा भी हल करके इसको बता सकता हूं, कोई डाउट नहीं है। 1/9 प्लस इसको यहाँ 1/2 माइनस 1/3 प्लस इसको कर देंगे यहाँ पर 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस इसको करेंगे 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9। इससे ये कटेगा, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे ये, केवल ये बचेगा बीच में 1/2। 1/2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा योगी प्रश्न हमारे साथ सीखने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के साथ ऐसे ही हम आगे आपको परीक्षा उपयोगी प्रश्न कराएंगे, और हमारे साथ बने रहिए, और हमें सब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद।